आज बुद्ध पूर्णिमा है। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जन्म तथा उनके ज्ञान प्राप्ति और उनका परिनिर्वाण यानी देवावसान, ये तीनों तिथियां एक ही दिन जो है बौद्ध धर्म के किताबों के अनुसार, त्रिपिटक के अनुसार एक ही दिन है ये। और जो तथागत हैं ये राजकुमार थे। इनके पिताजी कपिल वास्तु के राजा थे। इनका जन्म नेपाल की तराई नवलपरासी जिला के लुम्बिनी वन में हुआ था। ये राजकुमार थे 29 वर्ष की उम्र में। ये जो है अपना राजपाट छोड़कर सत्य की खोज में, दूसरे शब्दों में ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने पूरे उत्तर भारत का मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र, वैशाली, बोधगया, सारनाथ, फिर वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लुम्बिनी होते हुए पुनः जो है वैशाली पहुँचे। और इन्होंने जो है अपने विचार सत्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने 5 सालों तक घोर तपस्या किया। तो इन्होंने देखा कि अपने शरीर को कष्ट देकर कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये जब साधना में लीन थे उसी समय एक सुंदरी, जिसका नाम जो है वैशाली था, उसने इनको खीर अर्पित किया। इन्होंने खीर को जो है चखा, खाया और इन्होंने तय किया कि हम अपने शरीर को अब यातना देकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। ये निरंतर प्रयास करते रहे और अंत में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थल हुआ। इनके धर्म पर चलकर हिंदुस्तान का महाप्रतापी राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उसने कहा कि हम राजपाट के लिए हथियार नहीं उठाएंगे, भले ही मेरा राजपाट चला जाए। जब लोग ही नहीं रहेंगे, जब जनता ही नहीं रहेगी तो हम राज किस पर करेंगे। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए अपने पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका तथा जापान की यात्रा पर भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नाम के एक व्यक्ति दक्षिण भारत में जो पैदा हुए हमारे भारत में, जिन्हें दलितों का मसीहा कहा गया, पिछड़ों का मसीहा कहा गया, उन्होंने कहा था, हिंदू धर्म से इतना दुखी हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं अब इस धर्म में नहीं रहूँगा। बाबा साहब ने अपने मीटिंग में कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में रह के मरूंगा। तो बाबा अंबेडकर के पास ईसाई मिशनरी के लोग आए, तमाम उनको लालच और ऑफर दिए। इस्लाम धर्म वाले आए, यहाँ तक कि सिख आए, पंजाब के ग्रंथी लोग आए और कहे बाबा साहब अगर आप धर्म परिवर्तन ही करना चाहते हैं तो सिख बन जाइए। ईसाइयों ने कहा कि ईसाई बन जाइए और मुसलमानों ने कहा कि मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लीजिए। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मैं सारे धर्मों का अध्ययन करूंगा और जो धर्म होगा बढ़िया उसी में मैं जाऊंगा। और अंत में उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध का जो धर्म है, बौद्ध धर्म, उसका अध्ययन किया और बाबा साहब ने देखा कि जो बौद्ध धर्म है इसमें कोई जाति व्यवस्था नहीं है, यहाँ मानव एक समान है। बुद्ध ने समता का उपदेश दिया, करुणा का उपदेश दिया। तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने करुणा, समता, मैत्री, बंधुत्व की इस राह पर चलकर अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ दिसंबर के विजयदशमी के दिन 1956 में
नागपुर के दीक्षा भूमि में 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। आज दूसरे कहा जाए तो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने वाले तथागत गौतम बुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगर कोई मनीषी हुआ है तो बाबा साहब अम्बेडकर हुए हैं। आज बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए तमाम भारतवर्ष के तमाम जातियों के लोग, बहुजन समाज के लोग, 85 समाज के लोग आज लगकर बौद्ध धर्म की यात्रा को, कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया के 140 देशों में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। इनका प्रमुख देश, बौद्धों का सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो जापान है, कोरिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है, वियतनाम है, तमाम ऐसे देश हैं। जर्मनी में भी बौद्ध धर्म पहुंच चुका है। तो आज के शुभ अवसर पर मैं देशवासियों से यह अपील करना चाहते हैं कि बुद्ध का जो मार्ग है, समता, मैत्री, करुणा का, भाईचारा, बंधुत्व का जो मार्ग है, इस पर चलकर इस भारत देश को बहुत महान, बहुत दूर, बहुत ऊंची ऊंचाई तक हम ले जा सकते हैं। आज हमारे देश का जो संविधान है, हमारे राष्ट्रपति भवन में भी तथागत भगवान गौतम बुद्ध का चित्र लगा हुआ है। हमारे जो नोट चलते हैं उस नोट में भी हमारा धर्म चक्र है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में जो राष्ट्रीय तिरंगा हमारा है उसमें भी धर्म चक्र है, जो बौद्ध धर्म से लिया गया है। सम्राट अशोक की लाट है 4 शेरों वाला जो लाट है अशोक का, वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। आज जहाँ भी देखिए, जहाँ भी जाएंगे देखेंगे हमारे बिहार आज जो है खुशहाल नजर आ रहे हैं। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं यही कहूँगा कि हम बुद्ध के रास्ते पर चलकर इस भारत देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जहाँ कहीं भी जाते हैं विदेश के दौरे पर, ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। अभी जापान गए थे योगी जी, इन्होंने कहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर बौद्ध धर्म की चार बहुत बड़े तीर्थ स्थल हैं, जिसमें श्रावस्ती है, कुशीनगर है, सारनाथ है, संकीसा है। इस धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग शांति का, अहिंसा का उपदेश देकर पूरे दुनिया में अमन, चैन और शांति ला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय नमो बुद्धाय।